मतलब कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए संजय राउत ने ये ठान लिया है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, कितना भी नीचे गिर सकता हूं। उन्होंने एकदम ठान लिया है। संजय राउत जी ने ठान लिया है, प्रण कर लिया है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। संजय राउत वो भूल गए हैं ये बातें कि इस अखिलेश यादव के पिता ने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ये भूल गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव में पूरा उत्तर प्रदेश सब कुछ दिख रहा है कि अखिलेश यादव पे भरोसा कर रहा है। मतलब कि योगी जी को चिढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने के लिए, अमित शाह को चिढ़ाने के लिए अब ऐसी बातें कही जा रही है कि अखिलेश यादव एक शानदार व्यक्ति हैं, शानदार चीफ मिनिस्टर थे। ये कहा जा रहा है ताकि बीजेपी को चिढ़ मचे। जाहिर सी बात है, संजय राउत जी को यह पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उनको कांटे की टक्कर दे रही है और लगातार जनता जनार्दन के बीच में महाराष्ट्र बीजेपी लगातार इनके कुकर्म और इनके पाखंड को पहुंचा रही है और उससे कहीं ना कहीं चिढ़ के वो लगातार उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में कूद चुके हैं और लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी चिढ़ जाए, बीजेपी को जलाया जाए। इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि अखिलेश जैसे शानदार व्यक्ति और व्यक्तित्व कहीं नहीं है और पूरा उत्तर प्रदेश उन पे भरोसा देख रहा है। ये तमाम बातें संजय राउत शिवसेना के कद्दावर और बड़बोले नौटी सांसद ये बातें कह रहे हैं। आखिरकार उन्होंने क्या क्या कहा है ये ही बड़ा बतलाने वाला होगा, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। संजय राउत ने कहा कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान अपने चुनाव में लगाना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। अखिलेश यादव को सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबोता है। लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ अखिलेश को देख रहे हैं। ये बातें कहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में टक्कर और चक्कर राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगी जी गोरखपुर से लड़ें या अयोध्या से, ये उनका अधिकार है, लेकिन जो देश में अराजकता फैला हुआ है, गंगा में लाशों बहते हुए देखता है, इससे जिंदा लोग तो कभी वोट नहीं देंगे। मतलब कि उन्होंने कह दिया है कि देश में अराजकता फैला हुआ है। मतलब देश में एकदम चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या संजय राउत जी, जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है उसके बारे में नहीं कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, और वो भी योगी जी को। पहले अपना झांक लेना चाहिए ना, पहले अपना देख लेना चाहिए, फिर दूसरों को कहना चाहिए था। अराजकता की परिभाषा आप बताएंगे कि कानून पे ताक पर रख के ऐसे बहुत सारे काम कराए गए और अराजकता बोल रहे हैं आप, जहां पे खुलेआम पुलिस कमिश्नर बोलता है कि पैसे की उगाही होती है, पैसे लूटे जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि अराजकता फैली हुई है, लूट मची हुई है। जहां का गृह मंत्री जेल में है, कितने सारे मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं महाराष्ट्र में, और आप बोल रहे हैं कि अराजकता फैली हुई है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पे ऊपर में आरोप लगा रहा है। पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि ट्रांसफर के बदले में पैसे लिए जाते हैं। वहां के पुलिस ऑफिसर ये बोल रहे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, देश में अराजकता फैली हुई है। अरे संजय राउत जी, अहंकार तो आपको पता है कि किसने किया था। अहंकार की परिभाषा आप कह रहे हैं कि सिर्फ कंगना ने एक छोटा सा पॉइंट किया था, उसका घर तोड़ दिया गया था। एक कार्टून शेयर किए गए थे तो एक डिफेंस के फॉर्मर ऑफिसर की आंख फोड़ दिया गया था। कोई छोटा सा कुछ बात बोलते उठा लिया जाता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अराजकता फैली जाती है। केंद्रीय मंत्री को उसी महाराष्ट्र की धरती से, महाराष्ट्र का बेटे है, और उसको उठा लिया जाता है
और कहा जाता कि अराजकता कुछ भी। संजय राउत जी, ये मेरा अपना सलाह है कि जिस तरह का बयान आपने दिया है, कुछ विचार आप 100 करोड़ के उगाही पे भी कर लेते हैं कि 100 करोड़ का उगाही कैसे होता था, उस पर कुछ बोल देते हैं। आप ही के नेता थे संजय सचिन वाजे, जिन्होंने कि प्रकांड काम किया है और इतने शानदार काम किया है जो को पूरा देश देख रहा है। अभी फिलहाल चक्की पीस रहे हैं और कहा जा रहा है कि देश में अराजकता फैली हुई है। मतलब कि नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को चिढ़ाने के लिए ये तमाम प्रकांड तैयारी किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और ये है वो है। अहंकार किसके पास है? ये देश की जनता जनार्दन महाराष्ट्र से देख रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होते देख संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और इसीलिए वो कहीं पे भी किसी जगह जाते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। गोवा में गए हैं तो गोवा में कह रहे हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी के बेटे का अपमान हो रहा है। अच्छा, और आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गोवा में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, इन जगहों पे आ रही है तो उसमें चिढ़ में कहा जा रहा है। पहले जो सिर फुटबॉल हो रहा है आपके राज्य में, आपके गठबंधन में, आपके पार्टी में, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किसी से भी हाथ मिलाना है। भूल गए संजय राउत जी कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पे गोली कैसे चलवाई थी? क्या भूल गए वो तमाम चीजें जो अयोध्या में हुआ था? लेकिन हाँ, वो भूलेंगे ही आप, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। सिद्धांत से कौन भटका हुआ है ये भी आपको पता है संजय राउत जी। लेकिन कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, मोदी को हराने के, योगी को हराने के लिए कोई भी बयान दे सकते हैं, दीजिए। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है और आने वाले चुनाव में अपना विश्वास, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन किसको देना है ये उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ के जनता को पता है कि उनको क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है, किसके साथ जाना है, किस में विश्वास जताना है। वो तमाम चीज़ें वो देख रही है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अपना वोट देगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं संजय राउत जी। इसी को लेकर अब अखिलेश का बड़ाई और गुणगान गाना शुरू कर चुके हैं संजय राउत। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।